दोस्तों जय मसीह के। मैं ब्रदर विकास आपका और स्वागत है आज हमारे विकास मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय पर मैं बात करूंगा, प्रचार करूंगा, वह विषय यह है 666 यानी 666 मुहर, 666 मुहर शैतान की यानी एंटी क्रिस्ट की, झूठे मसीह की मुहर के विषय में बात करूंगा। दी बुक ऑफ रिविलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब से हम आपको बताएंगे इस मुहर के विषय में, यानी शैतान की मुहर 666 मुहर। प्रकाशित वाक्य की किताब 13 का 14 में लिखा है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। यानी एक समय होगा जब एक एंटी क्राइस्ट यानी झूठा मसीह से जगत में आएगा, जो कि राज करेगा, यहाँ पर झूठ का प्रचार करेगा और उसके पीछे बहुत से लोग होंगे और लोग बहुतों को भरमाएगा। वही झूठा भविष्यवक्ता, उसी की मोहर के विषय में बात कर रहा हूँ, उसी की छाप के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। लिखा है, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। ऐसा होगा, ऐसे बड़े बड़े लोग चमत्कार देखेंगे, कहेंगे यही है सच्चा मसीह, ऐसा ऐसा करता है। चमत्कार के पीछे लोग भागेंगे, कहेंगे यही है मसीह। लेकिन दोस्तों वह झूठा मसीह होगा, वह एंटी क्राइस्ट होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, झूठा मसीह, एक भरमाने वाला मसीह। इसके विषय में बाइबल पहले ही से हम सभी को बताती है कि कौन आने वाला है, किस विषय में। इसके विषय में हमें पहले ही भी जानकारी दे दिया जा चुका है और लिखा है वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, यानी शैतान इस पृथ्वी पर आएगा, झूठा मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, वह अपना राज करेगा, वह अपना झूठ का प्रचार करेगा। दोस्तों वह अपना झूठ का प्रचार करेगा, शैतान अपने झूठ का प्रचार करेगा। उसकी मूर्ति बनाओ, क्या कहेगा, उसकी मूर्ति बनाओ, उसे पशु उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। यानी वह मूर्ति बनाकर उसे जीवित भी कह सकता होगा, ऐसा उसमें पावर्स होगा, ऐसा उसमें सामर्थ होगा। झूठे में विद्वत्ता में, एंटी में ऐसा सामर्थ होगा दोस्तों, ऐसा सामर्थ कि वह कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, लिखा है, उन्हें मरवा डाले। शैतान एक ऐसी मूर्ति शैतान खड़ी करवाएगा, और जो लोग उसे मूर्ति की पूजा उपासना ना करें उन्हें मरवा डाले, ऐसा उसे अधिकार मिलेगा, ऐसा उसके अधिकार मिलेगा। छोटा 16 आयत, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप करा दी। यह पूरा होना भी बाकी है। दी बुक ऑफ रिविलेशन प्रकाशित वाक्य की जो बुक है ना, उसे यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य
परमेश्वर ने जो स्वयं उसे बताया, उससे यूहन्ना ने लिखा। और क्या लिखा है? छोटे बड़े दास दासी हर एक व्यक्ति पर उसने अपनी माथे पर या हाथ पर RFID चिप, RFID चिप एक बहुत से कुछ राज्यों में, बहुत से कुछ देशों में अपने चिप बन चुके हैं RFID, जिससे मनुष्य के सारे शरीर को जानकारी देखा जा सकता है या उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है उस चिप के द्वारा। RFID चिप, यही है शैतान का मांस, यही है शैतान का अंक 666। और जो कोई इस मुहर को, इस छाप को ना ले, इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों? आइए देखते कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। यानी जो कोई उस पशु की छाप ना लेगा, वह किसी भी चीज का लेन देन ना कर पाएगा उन दिनों में, किसी भी चीज का लेन देन। बाजार में आपको, मार्केट में आपको सामान नहीं मिलेगा, बैंक से लेन देन बंद कर दिया जाएगा आपको, यदि आप उसकी पशु की छाप नहीं लेते। लेकिन सच्चे मसीह जो होंगे, शैतान की छाप कभी नहीं लेंगे। ऐसे मसीह शैतान की छाप कभी नहीं लेंगे, क्योंकि बाइबल ने पहले ही इस विषय में जानकारी बता दिया है। 667 मोहर, शैतान की मोहर दोस्तों आएगा। भरमाने वाले मसीह, एंटी क्राइस्ट, झूठा मसीह आएगा और उस वह मोहर लगवाने के लोग बोलेगा, लेकिन जो सच्चे मसीह होंगे वह मोहर नहीं लगवाएंगे दोस्तों, वह मोहर नहीं लगवाएंगे। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, इसी में बुद्धि है, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, जिसका वह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 666 है। 666 की मोहर, 666। यह अंक जो है शैतान का है, झूठे मसीह का है यार, झूठे मसीह का, झूठे मसीह का दोस्तों, झूठे शैतान आएगा, झूठा मसीह आएगा, जो अपनी मोहर लोगों के हाथ पर या माथे पर अपनी मोहर लगवाएगा। आइए देखते क्या लिखा। यह है शैतान की छाप, झूठे मसीह की छाप। यस अभी देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब 16 का 2 आयत लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, यही शैतान की मूर्ति की पूजा, यही शैतान के जिन मनुष्यों के ऊपर छाप थी, यानी छाप होगी, छाप थी, मूर्ति पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी घोड़ा निकला। दुखदायी, ऐसी विपत्ति आएगी जो छाप ले, झूठे मसीह की यही मोहर है दोस्तों, यही मोहर। आज मैं आप सभी को जागरूक कर रहा हूँ कि आप बाइबल से खरी शिक्षाएं पाए। हमारा प्रचार करने का यही मकसद है कि मसीह जो है वह जागरूक हो सके, वह कुछ जान सके दोस्तों, यही हमारा मकसद। आइए देखते
प्रकाशित वाक्य 20 का 4 आयत। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु को एक गवाही देने और परमेश्वर के वचन की कार्य करते थे। तो यीशु के शहीद हो जाते हैं, तो RFDI जो शैतान की मोहर नहीं लेते हैं, ना लेंगे, वह मसीह स्वर्ग में जाए, वह मसीह स्वर्ग में। उनकी आत्माओं को यूहन्ना कह रहा है, यह टोन जो हो यूहन्ना की है। यूहन्ना कह रहा है मैंने उनकी आत्माओं को दोस्तों देखा, उसकी आत्माओं को देखा। किनकी? जो यीशु के कारण अपने प्राणों की, अपने आत्मा की, अपने प्राणों की हानि उठाकर स्वर्ग में गए, ऐसों की आत्माएं। और जिन्होंने ना उस पशु की साफ, दोस्तों देखो यही भी यहाँ भी लिखा है, ना उस पशु की साफ। कौन सा पशु? वही पशु, वही झूठा भविष्यद्वक्ता। और ना उस पशु की साफ, और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। यही RFDI थी, यही है शैतान का 666 मुंह। ना शैतान की मुहर लेते। और इसके आगे क्या लिखा दोस्तों, आइए देखते हैं। और ना उसकी छाप अपने माथे, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते हैं। 1000 वर्ष तक, दी बुक ऑफ रेवलेशन, 1000 वर्ष तक राज। यानी ना जिन्होंने उस शैतान की, उस झूठे भविष्यद्वक्ता की छाप अपने माथे या हाथ पर ली थी, वो जीवित होकर 1000 वर्ष तक राज करेंगे। वो जीवित होकर 1000 वर्ष तक दोस्तों राज करते रहेंगे, 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान दोस्तों। यानी कि जो लोग 666 मोहर नहीं लगवाएंगे वही सिर्फ स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यह जो अंक है ना, शैतान की मोहर है। हमें परमेश्वर की मोहर लगवाना, शैतान की नहीं दोस्तों। शैतान की मोहर हमें कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं लगवाने, चाहे हमें भी जितना दुख या कष्ट उठाना पड़े, लेकिन हमें शैतान की मोहर कभी नहीं लगवानी है। झूठे मसीह की बात हमें नहीं माननी है, एंटी क्राइस्ट की बात हमें नहीं माननी है, झूठे मसीह की बात, भविष्यद्वक्ता की बात हमें नहीं माननी है। जब आएगा 3 वर्ष 7 वर्ष का जब राज्य होगा, जब शैतान एंटी का झूठा भविष्यद्वक्ता आएगा, लोगों को बहुत भरमाएगा और अपनी छाप, अपनी मोहर माथे और हाथों पर लगवाएगा। और जो उस चिप को, उस मुहर को नहीं लगवाएगा, वह लेन देन भी ना कर सके। यहाँ तक उसको मार्केट में, बाजार में खाने भी की वस्तुएं भी नहीं मिलेंगी, उसका बैंक से लेन देन भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हमें कष्ट भी उठाना है, हमें मसीह के लिए दुख भी उठाना होगा, हमें मसीह के लिए दुख उठाकर स्वर्ग के राज में प्रवेश करना होगा। लेकिन उस शैतान की, उस एंटी के झूठे मसीह की हमें छाप नहीं लेनी है। जो सच्चे मसीह होंगे, जो सच्चे खरे मसीह हैं, जो अच्छी टीचिंग, जिसे बाइबल का गहरा अध्ययन है और नहीं आई यदि आपको अध्ययन है, आप पास्टर देख रहे हैं इस समय पर, आप विश्वासी प्राचीन काल से पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जागरूक हो जाइए, इस वचन के द्वारा आप जान जाइए, ताकि आप उस झूठे मसीह भविष्यद्वक्ता की आप मोहर ना लगाए, आप मोहर ना लगवाए अपने, क्योंकि वह शैतान का अंक 666 मोहर शैतान का अंक है दोस्तों, शैतान का, उसी झूठे मसीह का अंक। इसलिए हमें शैतान की चिप नहीं लगवाना है दोस्तों, शैतान की में मोहर नहीं लगवाना है। और जो शैतान की मोहर लगवा लेगा उसका भाग
उसी नरक कुंड में होगा। जिन्होंने न तो मौत की पूजा, जिन्होंने न तो अपने माथे पर हाथ पर शैतान की मोहर पसुकी ली थी, वही स्वर्ग के राज के लायक, वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और कोई नहीं। स्वर्ग में वही प्रवेश करेंगे और कोई नहीं, और कोई नहीं। इसलिए हमें शैतान की, उस दुष्ट की, उस एंटी क्राइस्ट, उस झूठे मसीह की छाप नहीं लगवानी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। जय मसीह की। आमीन। इस वीडियो को आप सभी लोग दूसरों को देखने के लिए इनवाइट करें। जय मसीह की। आमीन।